आप देख रहे हैं भ्रष्टाचारी दुश्मन, क्योंकि अब होगा भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। दोपहर में थाना राजेपुर को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तुषार के पास 100 गेहूं के खेत में मिला है। सूचना पाकर थानाध्यक्ष राजेपुर तत्काल मौके पर पहुंचे। 100 की शिनाख्त हेतु जनपद पुलिस व अन्य को बताया गया। बाद में उस 100 की शिनाख्त साफेज के रूप में हुई, जो थाना फतेहगढ़ क्षेत्र का रहने वाला था। इसके संबंध में थाना फतेहगढ़ पर मुकदमा अपराध संख्या 104/22 धारा 364 भादवी पंजीकृत है तथा इसका पता लगाने के लिए पूर्व से ही 3 टीमें लगातार कार्य कर रही थी। 100 के पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। आगे की वैधानिक कार्यवाही की। नमस्कार, मैं मोहम्मद मोईद और आप देख रहे हैं भ्रष्टाचारी दुश्मन। तो आज की सनसनीखेज खबर में आपका स्वागत है। बीते 3 दिनों से लापता युवक के पिता ने अपहरण कर हत्या किए जाने के शक में मुकदमा दर्ज कराया था। 3 दिन बाद उसकी लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के मोहल्ला मछली टोला निवासी मोहम्मद सलीम ने कोतवाली फतेहगढ़ में 25 वर्षीय पुत्र सापेज का अपहरण कर हत्या किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें मोहम्मद सलीम ने कहा कि बीते 3 अप्रैल को पुत्र सापेज के मोबाइल पर एक फोन शाम लगभग 7:30 बजे आया। इसी फोन के बाद सापेज घर से चला गया। काफी खोजबीन की परंतु उसका कोई पता नहीं चला, जिसकी कोतवाली में सूचना दी और गुमशुदगी दर्ज कराई। सापेज का मोबाइल नंबर भी बंद जा रहा है। मोहम्मद सलीम ने आरोप लगाया कि उसके पुत्र का संबंध मोहल्ला वजाजा निवासी निशा वर्मा पत्नी स्वर्गीय अनुपम वर्मा के साथ था। निशा भी 3 अप्रैल से गायब है। मुकदमे में मोहम्मद सलीम ने कहा कि निशा का भाई दीपक वर्मा निवासी करहल रोड आधार धर्मशाला फतेहगढ़ आया था। उसके ही फोन करने के बाद सापेज दीपक के पास चला गया था। मोहम्मद सलीम ने आशंका जाहिर की थी कि उसके पुत्र को अपहरण कर उसकी लाश को कहीं छिपा दिया गया है। पुलिस ने आरोपी निशा वर्मा और उसके भाई दीपक वर्मा व एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मुकदमे की विवेचना दरोगा आनंद शर्मा को दी थी। पुलिस जांच कर रही थी कि इसी बीच पुलिस को ये सूचना मिली जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम तुषार मंदिर के निकट सर्वेश के गेहूं के खेत में सड़क किनारे एक लाश पड़ी दिखी, जिस पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप, सीओ अजय शर्मा, थानाध्यक्ष राजेपुर दिनेश गौतम, फील्ड यूनिट की टीम पर कोतवाल फतेहगढ़ जेपी पाल के साथ ही मोहम्मद सलीम व उसका बड़ा बेटा मोहम्मद अनस मौके पर पहुंचा। मोहम्मद सलीम ने शव की शिनाख्त अपने बेटे सापेज के रूप में की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक के चेहरे, सीने और हाथों पर चोटों के निशान नजर आए। परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। भाई साहब, क्या घटना है पूरी, क्या थोड़ा बताएंगे? ये हमें 3 दिन पहले ये पता चला मामला कि इसके हमारे बेटे की साड़ी की दुकान चूड़ी वाली गली में, उसके सामने ये औरत है 45 साल की औरत। दुकान, क्या नाम है इसका? निशा वर्मा। निशा वर्मा, उसका बेटा है 12 साल का बेटा। निवासी कहाँ के लोग? ये निवासी ये बजाजा मोहल्ला में इसकी ससुराल है और निवास मैका इसका मैनपुरी में है। जब हमको ये डाउट हुआ तब हमने इनके के वर्मा से जाके कंप्लेंट करी। के वर्मा कौन है? के वर्मा इसके ससुर है। अच्छा जी। और अमन वर्मा इनका देवर है। अच्छा जी। हमने शिकायत करी है इन लोगों ने इसको, फिर उसको मैनपुरी से उसके भाई को बुलाया तो भाई से सुबह से करते रहते सारा दिन भर, शाम को आया, अंधेरा हो गया तब आया। 7:45 बजे अपनी बहन को लेके निकला, कहता हम मैनपुरी ले जा रहे हैं। के वर्मा से बोला, के वर्मा ये हमारे पापा हैं, के वर्मा जो कहेंगे वो हम करेंगे। इसके मतलब के वर्मा का भी इसमें हाथ लगता है।
बाबू जी कितने समय से संपर्क में थे? दुकान आमने सामने थी, आपको कैसे मालूम सामने पड़ा? सामने क्या सब लोग सब बच्चे उससे भाभी भाभी कहते थे, पूरे ये आसपास के एरिया के सब भाभी 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 कहते थे। अच्छा कभी डाउट ही नहीं हुआ इस बात का। अच्छा। लोग को 3 दिन बृहस्पति शुक्र को पता और चला इससे डाउट कराने वाला, ये फंसाने वाला अर्श मंसूरी है। हर्ष मंसूरी कौन है ये? हर्ष मंसूरी का किसी के सामने चूड़ी की दुकान चूड़ी की दुकान है पड़ोस में। इसका बहुत सगा दोस्त, रात दिन साथ रहने वाला, 3 दिन से पूछने नहीं आया अच्छा। क्या हुआ क्या नहीं। ये हर्ष मंसूरी कहाँ रहता है? मोहल्ला हाथी खाने में। अच्छा। अच्छा, ये क्या करता है? इसकी चूड़ी की दुकान है। आमने सामने आज बाबू जी आपको कैसे जानकारी हुई कि क्या पुलिस द्वारा ये पुलिस हमने कल रात में दबिश मारी। दबिश के बाद हम लोग चले आए। दबिश में आपने पूरी घटना की सूचना पुलिस को कब दी थी? हमने पुलिस को सब उसी दिन रात में दे दी। जब किस दिन? हाँ सुनिए, 8 बजे ये भाई अपनी बहन को लेके मैनपुरी के लिए निकला। हाँ 3 तारीख को। अच्छा जी। 3 तारीख को 8:45 बजे निकला। उसके बाद इसने अपनी बहन को भोलेपुर स्टेशन छोड़ दिया। अच्छा जी। उसके बाद फ़ोन करके हमारे बेटे को बुलाया। कॉल डिटेल में है कॉल डिटेल में भी है सब। ये हमारे बेटे को बुला के ले गया कहीं। उसके बाद इसके साथ ने कहीं 2 आदमी लगा रखे थे। वापस आया तो इसकी बहन ने 2 लोगों के हाथ में खून लगा देखा। वो पागल हो गई। रात में 11 बजे के बर्मन बुलाया हम लोगों को। बाप पागल हो गई, बिल्कुल देख के दहशत में पागल हो गई। वो घटिया घाट गई। घटिया घाट से फिर फतेहगढ़ थाने गई। फतेहगढ़ थाने में भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसने फिर जो अपने फिर घर पहुंची के वर्मा के घर। उसके बाद के वर्मा ने हमें घर पे बुलाया, कहने लगे ये देखो फिर वापस आ गई है ये। तब हम पहुंचे, ये लोग के मुझे उससे मिलने नहीं दे रहे थे। जबरदस्ती आके हम लोगों को बताया। कहती है साफायद ने हमें लग गया हमारे भाई, वो लोग 2 लोग आए थे, उनके हाथों में खून लगा था। हमारे भाई ने उसका लग रहा उसको ख़त्म कर दिया है। और वो रिवाल्वर लगाए हुए था के वर्मा। के वर्मा नहीं, दीपक वर्मा। ये कौन है? दीपक वर्मा भाई है। लड़की का भाई है दीपक वर्मा। मैनपुरी का रहने वाला। नहीं तो इसकी जो महिला है इसकी क्या विवाह होने बाद इसके पति वगैरह एक्सपायर हो चुका है 8-10 साल पहले। 10-12 साल लड़का है उसका। 12 साल का करीब उसका लड़का है। बेटा भी है। अच्छा। इससे पहले भी अफसर इसने हमारे बेटे को फांस के उसका काम लगवा दिया। आप मुख्य आरोपी किसे मानते हैं इसमें? मुख्य आरोपी तो दीपक वर्मा है मेन, तो ले जाने वाला। साथ में ये भी है फोन करके ले जाने वाला। महिला के बारे में आपकी क्या राय है? महिला भी है। महिला तो फांसने में तो महिला ही का हाथ है। अच्छा। मेन तो महिला ही है, फांसने में महिला का हाथ है। उसके बाद में भाई को बुलवा करके विवाद का मामला हिंदू मुस्लिम के वजह से इसको उसने दीपक वर्मा ने हटा दिया। आपका शुभ नाम बाबू जी? मोहम्मद सलीम। कौन है मृतक के? पापा फादर। के वर्मा जो आप लोग नाम ले रहे हैं बार बार, ये कौन है? ये क्या करते हैं? क्या के वर्मा ये सर्विसमैन, रिटायर्ड सर्विसमैन है। रिटायर्ड सर्विसमैन है। और इस समय कोई अधिकारी कहीं नौकरी भी कर रहे हैं? नहीं, इस समय तो रिटायर में है। ठीक। कौन थे वो? वो जी।